बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के सर में लोहे की कील ठूंक दिया जाना इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो इसके लिए हलाल नहीं है। यानी इस हदीस में किसकी तरफ इशारा है? अगर वो किसी ऐसी औरत को छुए गनाह की रग़बत से जो इसके लिए हलाल नहीं, तो इससे बेहतर है कि इसके सर में लोहे की कील ठूंक दी जाए। इस तहरीर में इन गुनाहों के बारे में बताया जाएगा कि जिन गुनाहों के इर्तिकाब करने से निकाह का बंधन अज़ खुद टूट जाता है और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गुनाहों के बारे में हर किसी को इल्म भी होना चाहिए और इन गुनाहों से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए। कलमा पढ़ने के साथ ही हर मुसलमान इस्लामी हकाम के और इस्लामी शरीयत का पाबंद हो जाता है और इसके लिए लाजम हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी शरीयत के ताबे करे। शरीयत में जिन हकाम को करने का हुक्म है इनकी पाबंदी करे और शरीयत में जिन जिन कामों की ममानत है, मना किया गया है, इन कामों से अपने आप को दूर रखे, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हुदूद कायम कर रखी है और इनकी पाबंदी का हुक्म दिया हुआ है। कुरानी तालीमात मुसलमान को ये बताती हैं कि इसने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, किसी रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है और क्या सलूक नहीं करना। कुरान ने हर रिश्ते को अपने अपने हुकूक मुख्तस कर दिए हैं और इनकी हदूद भी बता दी है। अगर इन रिश्तों में ज़रा बराबर भी बेहतियाती की जाएगी तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। इसमें सबसे पहली बात मज़हब के हवाले से है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फ़रीक नऊज़ बिल्लाह दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा इख्तियार कर ले तो निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये हराम होगा। इस तरह से रिश्तों के हवाले से जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो इसको चाहिए कि वो माँ के साथ ना सोए और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज़ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इसकी पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये हकाम इसलिए नाफज किए हैं कि अगर इन हकामात की पासदारी ना की गई तो इनका नतीजा बड़ा ख़तरनाक है। इस तरह से जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में एहतियात करे। बाप को चाहिए कि अगर वो प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ बेटी के सर पर हाथ फेरे, बोसा लेना हो तो भी सर पर बोसा ले। इस तरह से बाप को चाहिए कि अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये एहतियात ना बरती गई और कहीं बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की शौहत या बेटी की शौहत उभर गई तो ऐसी सूरत में इस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी इसकी बेटी की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसका निकाह टूट जाएगा और यही हुक्म माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारी अपनी बहनों से गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने से एहतियात बरतें। हकाम शरीयत के मुताबिक इनको अपने बिस्तर से और इसी तरह से बहनों के बिस्तर से दूर करें। आजकल दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात को न सीखने की वजह से पहले लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ा जाता है, इनको इनकी हदूद नहीं बताई जाती और फिर बाद में रोना रोया जाता है जो बेसूद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि बेटे को 7 साल से ऊपर होने पर बाप के साथ तो सुलाया जा सकता है, लेकिन माँ अपने पास ना सुलाए, और बेटी माँ के साथ तो सो सकती है लेकिन बाप के साथ ना सोए। आजकल रिश्तों में पहले तो बेतकल्फियाँ इख्तियार की जाती हैं और इन बेतकल्फियों को बुरा नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चले जाते हैं कि फिर मौलवी और मुफ्ती हजरात के पीछे घूमते फिरते हैं कि ऐसी सूरत होगी, अब क्या करें, कोई रास्ता निकालें। खुदा रा हकाम शरीयत को सीखें, इनको वक़्त दें और इनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें ताकि हमारे घरों में कोई ऐसी नौबत ना आने पाए। शरीयत ने इसलिए ये हकाम सादर किए हैं कि 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे ना रहें, क्योंकि जब 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। शैतान फिर इनके दरमियान वसवसा डाल देता है, क्योंकि इसका काम ही गुमराही की तरफ लेकर जाना होता है। लिहाजा शैतान के चंगल से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसे हालात व वाक़यात से बचाएं जिसमें शैतान हम पर हावी हो सकता है।
ایک اور رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا سلوک رکھے، جیسا اس کی بیوی اپنے والدین کا احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ وہ بھی اپنی بیوی کے والدین کے ساتھ رہے۔ داماد کو چاہیے کہ جو حد شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو گئے اور ایک دوسرے سے اس طرح سے قریب ہو گئے جس میں شہوت کا عمل داخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس طرح سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنا ضروری ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو کہ ہیں تو محرم لیکن ان کی حدود ہیں۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کو پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکیں گے معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساقط ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے تو یہ اس کا قصور ہے، کیونکہ ہم دنیا داری میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں تنگ نظری محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔